Hello 7th class, welcome to the social science class. Let's start our second semester. Chapter 6 of history. Chapter name is Town, Traders and Craft Persons. Chapter का क्या नेम है? Towns, Traders and Craft Person. इसमें हमने क्या पढ़ना है कि जो पुराने जैसे मेडिवल पीरियड में कैसे टाउन्स होते थे, ट्रेड क्या क्या थे, क्राफ्ट पर्सन कैसे कौन कौन से क्राफ्ट पर्सन थे, क्या क्या बनता था। ठीक है टाइप ऑफ टाउन्स और नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स, बिग एंड स्मॉल ट्रेडर, क्राफ्टमैनशिप ऑफ इंडिया। ओके, इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल what you will do, you some names of the town are given below. Circle the पिलग्रीमेज टाउन। पिलग्रीमेज क्या होता है कि तीर्थ यात्रा की जगह। ठीक है, तीर्थ यात्रा का स्थान पिलग्रीमेज टाउन्स होते हैं। ठीक है, इनमें से आपने वो फाइंड आउट करके उनको सर्कल करना है। ओके, let's start our chapter. In the medieval period, the ruler established in the efficient system of the communication. This lead to the development of trading activity in the towns. During this period, the executive government was more or less stable. इसमें क्या कि जब मध्यकालीन युग था, ठीक है, इन मेडिवल पीरियड के दौरान की शासकों ने संचार की एक कुशल प्रणाली स्थापित की। इसके कारण जो व्यापारिक गतिविधियां थी उनका विकास हुआ था। ठीक है, और इस अवधि के दौरान क्या हुआ, मौजूदा जो गवर्नमेंट थी वो कम्बोज के से बिल्कुल स्थिर रही थी। ठीक है, ड्यूरिंग दिस आगे देयरफॉर द दिल्ली सल्तनत, द मुगल एम्पायर, द रीजनल किंग्स एंड द पार्टन प्रमोटेड आर्ट एंड क्राफ्ट बिसाइड द ट्रेड एंड कॉमर्स। कि जो दिल्ली सल्तनत पीरियड के टाइम मुगल एम्पायर हुए थे, जो रीजनल किंग्स हुए थे, ठीक है, पार्टन प्रमोटेड हुए थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्या प्रमोट किया था? आर्ट एंड क्राफ्ट बिसाइड द ट्रेड एंड कॉमर्स। अंडरस्टूड? हैंडमेड बनी जो मटेरियल था, कॉमर्स था, उनको क्या किया था? प्रमोट किया था। इब्न बतूता मॉर्गन ट्रैवल गेव द अकाउंट ऑफ दिल्ली, जयपुर, लाहौर, अहमदाबाद एंड ढाका एज अ इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। जो इब्न बतूता था उसने क्या, एक ऐसा ट्रैवल था जिसने क्या किया था? गेवा अकाउंट, उन्होंने क्या एक अकाउंट दिया था, जैसे दिल्ली, जयपुर, लाहौर, अहमदाबाद, ढाका इम्पोर्टेंट सेंटर बनाए गए थे। ठीक है, ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए। आगरा, सूरत, मसूलीपट्टनम, उज्जैन, चित्तौड़, Hooghly, etc. were the other center of trade during the Mughal period. Understood this? Then, but we will read types of town. The town grew into the various center to carry the variety of purpose such as art and craft, administration, pilgrimage, education, as well as trade. कि जो टाउन्स होते हैं वो क्या ग्रू करते थे? वेरियस सेंटर उन्होंने क्रिएट किए थे जिसमें काफ़ी वैरायटीज़ आ जाती है, जैसे पर्पस टाइप हो, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, एडमिनिस्ट्रेशंस हो गए, ठीक है, यात्रा स्थान हो गया, एजुकेशन हो गया, और उसके साथ साथ क्या हो गया? ट्रेड्स भी हो गए। ठीक है, thus we can say the town were those centers of focal activity where people enjoy the certain facility and made their living through the various activities. However, we can broadly classify these towns into the three type of account of purpose they served. कि हम इन टाउन्स को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? इनको थ्री टाइप में डिवाइड किया जा सकता है। दीज आर एडमिनिस्ट्रेटिव, पहला एक को कर देते हैं, जैसे दीज आर एडमिनिस्ट्रेटिव जो कोर्ट टाउन, ठीक है, पिलग्रीमेज टाउन और पोर्ट एंड ट्रेडिंग टाउन। तीन पार्ट्स में इनको डिवाइड कर दिया और इनके बारे में हम नॉलेज गेन कर सकते हैं। अंडरस्टूड? पहला वो क्या आ गया? एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन कौन कौन से थे? इसमें क्या क्या होता था? इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। द कैपिटल सिटीज ऑफ किंग्स which were seat of power developed into the administrative or court town. These towns survived on the revenue collected from agriculture and other sources. They were center of multiple activities like art and craft, trade and commerce, place of worship, bazaars, education centers, inns for the travels. ठीक है, हाँ जी बेटा, इसमें क्या बोला गया कि जो कैपिटल सिटीज ऑफ किंग्स की जो कैपिटल सिटीज होती है उसमें क्या होता है कि विच वेयर सीट्स पावर, उनकी जो पावर सीट्स होती हैं वो डेवलप होती हैं इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव और कोर्ट टाउन में। ठीक है, दीज इन टाउन में क्या सर्वाइव होता है? दे रेवेन्यू कलेक्टेड
फ्रॉम एग्रीकल्चर, इसमें क्या होता है कि जो रेवेन्यू होता है, जो टैक्स होता है, जो कर होता था, वो कलेक्ट किया जाता था फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड अदर सोर्सेज से। जो देवर सेंटर था मल्टीपल, जो ये वाले सेंटर होते हैं वो काफ़ी मल्टीपल एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें जैसे लाइक आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, ट्रेड हो गया, ठीक है, ट्रेड्स आ जाते हैं, ठीक है, कॉमर्स आ जाता है, वर्शिप आ जाता है, बाजार, एजुकेशन सेंटर, ट्रैवल, ठीक है, दीज ऑल आर इन द ट्रेवल्स, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक वॉज द फर्स्ट अमंग ऑफ द दिल्ली सल्तनत हु एस्टेब्लिश मैनी टाउन लाइक जो फिरोज शाह तुगलक था उसने वो फर्स्ट अमंग दिल्ली सल्तनत था जिसने क्या किया था, मैनी टाउन्स स्टैब्लिश किए थे, लाइक फिरोज शाह कोटला, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर देते हैं हमें, ठीक है, in Delhi and the Firozabad near Agra. Shahjahan built the Shahjahanabad as the capital, which is also known in Delhi, in order to establish a town of administrative center. Ruler considered two factors सच एज द डिफेंस ऑफ वाटर सप्लाई। इनको जो ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर में क्या आ जाता है कि जैसे सभी को वाटर सप्लाई होनी चाहिए, अदरवाइज दे शुड बी शिफ्ट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर टू अदर टाउन, जस्ट लाइक अकबर शिफ्टेड हिज कैपिटल आगरा टू फतेहपुर सिकरी, जैसे अकबर ने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी थी आगरा से फतेहपुर सिकरी तक, ठीक है। Tanjore, the capital of Cholas, were very good example of administrative center among the regional kingdom, ठीक है। दिस टाउन वॉज द ट्रेड सेंटर, ट्रेड, द कॉमर्स एंड द वीवर्स ऑफ फाइन कॉटन, ऑफ स्कल्पचर्स, ब्रॉन्ज इमेजेस आ जाती जिसमें कॉन्ट्रीब्यूट इन द डेवलप ऑफ दीज टाउन्स। अंडरस्टूड दिस? देन नेक्स्ट इज पिलग्रिमेज टाउन, तीर्थ यात्रा की जो टाउन है, ठीक है। इसमें क्या आ जाता है, टेम्पल हैव ऑलवेज प्लेड द सिग्निफिकेंस रोल ऑफ इंडिया, की जो टेम्पल्स होते हैं वो ऑलवेज सिग्निफिकेंस, एक ऐसा रोल प्ले करते हैं, सिग्निफिकेंस होते हैं इंडिया के, ठीक है। बिसाइड बीइंग द प्लेस ऑफ वर्शिप, ये एक साइड पे एक प्लेस ऑफ वर्शिप की है, द टेम्पल हैव द सर्व इकोनॉमिक, एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। अंडरस्टूड? दिस टेम्पल टाउन द डेवलप अंडर द रॉयल patronage, the ruler bullied temple that generally donated land and money to show the religious devotion and piety. Pilgrims who visited this place also made the donations. इसमें क्या आ जाता है कि ये जो मंदिर होते हैं वो हमेशा भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उन्होंने, ठीक है। पूजा के जो स्थल होने के अलावा मंदिरों में आर्थिक, शैक्षणिक और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के रूप में कार्य किया जाता है। ये मंदिर जो होते हैं शहर के शाही होने का मतलब कहते हैं निशान देते हैं कि हाँ कि ये शहर शाही है। शासकों ने मंदिर को निर्माण किया और उदारपूर्ण का भूमि दान दी। जो शासक थे, ठीक है, जो आगे रॉयल थे, उन्होंने क्या किया था, मंदिर बनाने के लिए क्या दिया था, लैंड एंड मनी उन्होंने क्या की थी, दान की थी, ठीक है। तो धीरे धीरे जो पैसे धीरे धीरे मंदिर की जो गतिविधियों के साथ जो लोग जुड़े होते हैं, समूह होते हैं, वो बस जाते हैं, ठीक है। वो जो भी मतलब आता है मंदिर में, ठीक है, गुरुद्वारा में जाता है, तो वो क्या करता है, डोनेशन देता है, ठीक है। ग्रेडली ग्रेट ग्रुप ऑफ पीपल एसोसिएट द टेम्पल एक्टिविटी सेटल देयर। This temple had the central place of dominantly again economy. The pilgrim flocked to these temples during the festivals. क्या होता है कि जो तीर्थ यात्री त्योहारों के दौरान इन मंदिरों में जाते हैं, ठीक है। This made it necessary to employ the large number of priests, innkeepers, food shelters, etc. Thus, the leading to grow of full-fledged temple town like the Madhuri. The Dargah क्या होती है, the tomb of the Sufi sant of the various popular Sufi sants such as the Khwaja Mauddin Chishti at the Ajmer, better known as the Ajmer Sharif, also attract the large number of pilgrims and led to the growth of pilgrimage town. इसमें क्या बताया गया है कि जो पुजारी होते हैं, जो सराय रखने वाले होते हैं, ठेकेदार, खाने के जो पदार्थ है कि बड़ी संख्या से नियोजित करना पड़ता है, ठीक है। इस प्रकार जो मुद्रे जैसे पूर्ण विकसित मंदिर शहरों के विकास के लिए, ठीक है, लोकप्रिय, जैसे उन्होंने क्या कुछ बना था, जैसे दरगाह बनी, दरगाह होती है, ठीक है, वो काफ़ी पॉपुलर हुई थी, वेरियस पॉपुलर सूफी संत ने बनाई थी, ठीक है, जैसा सच एज द ख्वाजा मौदूद चिश्ती ने, ठीक है। अजमेर बेटर नोन एज द अजमेर शरीफ ऑल्सो वो भी अट्रैक्ट हुए थे। लार्ज नंबर ऑफ, इन यात्रियों को देख के वो काफ़ी आकर्षित हुए थे, अट्रैक्ट हुए थे कि तीर्थ नगरों के विकास के लिए उन्होंने प्रेरित किया था।
अंडरस्टूड दिस? ओके बच्चे।